आज हम शुरुआत कर रहे हैं टेंसेस की। सबसे पहले हम बात करेंगे टेंसेस क्या होते हैं। तो टेंसेस ग्रामर का वो पोर्शन है जिससे हमें कितना वर्क हो चुका है और कौन से टाइम में हो चुका है, इन दोनों के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो मिलेंगी टेंसेस के थ्रू। टाइप ऑफ टेंसेस की बात करें तो उसके लिए हमने टाइम को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ होता है। सबसे पहले टाइम प्रेजेंट होता है या पास्ट होता है या फ्यूचर होता है। उसी के बिहाफ पे हम 12 डिफरेंट टाइप के जो टेंसेस हैं उनको रीड करते हैं। प्रेजेंट की अगर हम कैटेगरी की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम पास्ट में बात करें तो पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम अगर हम फ्यूचर टेंस में बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा कि कंसेप्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कैसे हम ऐड करेंगे। तो प्रेजेंट टेंस की बात करें यदि हम, तो प्रेजेंट जो टेंस है उसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब या तो होंगी डू डज, या होंगी इज एम आर, और या फिर होंगी हैज़ और हैव। सेम पास्ट टेंस में अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो डू और डज का स्थान लेगी डिड, और इज एम आर की जगह हम यूज़ करेंगे वाज और वर। हैज़ और हैव की जगह हम यूज़ करेंगे हैड। और फ्यूचर टेंस में या तो हम देखेंगे विल और शैल, या फिर विल और शैल के साथ में हम हैव का भी यूज़ देखेंगे फ्यूचर टेंस के अंदर। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू हम समझें, हम हेल्पिंग वर्ब्स को देखकर भी एक जनरल आइडिया लगा सकते हैं कि ये सेंटेंस कौन से टेंस में आएगा। जैसे एक जनरल सा सेंटेंस है, शी डज नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश। तो जहाँ पे डज देखते ही हमें पता लग रहा है कि डज जो है प्रेजेंट टेंस में काउंट हो रहा है। ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जो प्रेजेंट टेंस को बता रही है, तो डज देखते ही हमें पता लग जाता है कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है। ये प्रेजेंट टेंस का एक सिंपल सा स्टेटमेंट है। अब हम मेन वर्ब को देखकर भी पता लगा सकते हैं कि जो टेंसेज हैं ये कौन से कैटेगरी में आएंगे। तो जैसे मेन वर्ब में यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखे तो वो हो जाएगा इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज़ हो तो वो बन जाएगा कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस। और यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो वो जो सेंटेंस होगा वो होगा परफेक्ट टेंस का। तो मतलब हमें ये देखना है कि हम हेल्पिंग वर्ब्स के थ्रू भी और मेन वर्ब्स के थ्रू भी टेंसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सेंटेंस जो है ये कौन से टेंस का हिस्सा है। कैटेगरी वाइज जब हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो पहला जो टेंस होगा उसका टाइप है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसके लिए हम कब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं, तो हमारी आदतें बताने के लिए, हमारा शेड्यूल बताने के लिए, हमारी रूटीन बताने के लिए इस टेंस का यूज़ किया जाता है। जनरली हिंदी में भी हम इसको पहचानते हैं, ता है, ती है, ते हैं, तो हैं। यदि वाक्य के बाद में इन शब्दों का उपयोग होता है तो वो वाक्य, वो सेंटेंस जो हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। अब हमें जो सेंटेंसेस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। सिंपल सेंटेंसेस को हम कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस, और फिर हो जाते हैं अफर्मेटिव के बाद में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, और थर्ड होते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाने का जो एक स्ट्रक्चर है, तो सबसे पहले हम काउंट करेंगे सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट के साथ में यूज़ करेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ में एस या ई एस का यूज़ किया जाएगा, और साथ में ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा जाएगा। एस या ई एस का यूज़ हम तब करेंगे जब हमारे यहाँ पर हम थर्ड पर्सन को यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन का होगा तभी हम सेंटेंस के अंदर एस या ई एस का यूज़ करेंगे। जैसे जस्ट यहाँ पे एक एग्जांपल लेके बताया गया है कि मैं वाइट बोर्ड पर लिखता हूँ। तो हिंदी में ता हूँ आ रहा है, तो इससे आपको पता लग जाएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही एक सेंटेंस है। और अगर हम इंग्लिश रूल्स की बात करें तो हमने जैसे कि देखा कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे आई, और लिखना का जो मतलब वर्ब आएगी फर्स्ट फॉर्म में वो आएगी राइट ऑन वाइट बोर्ड। एस या ई एस का यूज़ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो मैं है आई, ये फर्स्ट पर्सन है। थर्ड पर्सन होता तो एस और ई एस का यूज़ किया जाता। तो जनरली हम लिखेंगे आई राइट ऑन वाइट बोर्ड। सेकेंड सेंटेंस को जो हम देख रहे हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि तुम उसे जानते हो। तो तुम के लिए हम बनाएंगे यू, जानते हो को नो, और उसे वो हिम भी हो सकता है, हर भी हो सकता है। थर्ड जो सेंटेंस है वो है कुणाल मेरे साथ रहता है। कुणाल लिव्स विथ मी। यहाँ पे हमने लिव के साथ, रहने के साथ में एस का यूज़ किया है, क्योंकि कुणाल जो है ये थर्ड पर्सन में काउंट हो रहा है, इसलिए एस और ई एस का यूज़ किया गया है। अब अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बाद में नेगेटिव सेंटेंसेस की बात की जाती है। तो स्ट्रक्चर इसका बनेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पास में डू और डज। यदि प्लूरल सेंटेंस है तो डू का यूज़ किया जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज का यूज़ किया जाएगा। उसके साथ में नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर हम रखेंगे ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है आई। तो आई जैसे कि है, आई चाहे कैसे भी उसमें आए, लेकिन आई के साथ में हमेशा डू का ही यूज़ होगा। तो आई डू नॉट टेल अ लाई।
सेकंड सेंटेंस, तुम दवाई नहीं लेते हो, तो यू डू नॉट टेक मेडिसिन्स, वह कोशिश नहीं करती है, शी डज नॉट ट्राई। यहाँ पे डज का यूज़ इसलिए किया गया है क्योंकि शी जो है वो किस में जाएगा, सिंगुलर में, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमने यहाँ पे डज का यूज़ किया। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात की जाए तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में डू और डज को पहले लेंगे, हेल्पिंग वर्ब्स को, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट के बाद में मार्क ऑफ इंटरोगेशन। तो जैसे कि एग्जांपल्स में देखें, क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले, एंड क्या तुम वहाँ रहते हो, डू यू लिव देयर, और क्या तुम्हें वह पढ़ाता है, तो डज ही टीच यू। इस तरीके से ये जो सेंटेंसेस हैं ये बनेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। कुछ सेंटेंसेस जो होते हैं वो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और डबल इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेस हैं उनमें डिफरेंस ये है कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का आंसर हमें यस और नो में मिल जाता है, जबकि डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का एक फुल आंसर हमें देना होता है। तो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा, सबसे पहले WH फैमिली आएगी, आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब डू और डज का यूज़ किया जाएगा, नेक्स्ट सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ में हम ऑब्जेक्ट और फिर मार्क ऑफ इंटरोगेशन लगाएंगे। तो जैसे कि पहला सेंटेंस हम देखें, तुम क्यों रोती हो, तो वाई डू यू क्राई। वह क्या कहता है, व्हाट डज ही से, और हम कहाँ जाते हैं, वेयर डू वी गो। तो आप देख रहे हैं कि ये जो सेंटेंसेस हैं ये सारे हिंदी में भी हम पहचानते हैं, रोती हो, कहता है, जाते हैं, तो इनसे भी हम इसको पहचान सकते हैं। तो ये पूरा जो सेंटेंस देखे हमने ये थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, और इसी तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।